नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और होली के बारे में सच्चाई बताने जा रहा हूं आज मैं, ताकि इस होली से सावधान रहें और होली ही नहीं, हिंदुओं के जितने भी बड़े त्यौहार या छोटे त्यौहार होते हैं उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस त्योहार को आप मनाते हैं, जिस त्योहार में आप खर्च करते हैं और जिस त्योहार को आप बड़ी शिद्दत से मनाते हैं, वह त्योहार आपके खिलाफ एक षड्यंत्र था, एक साजिश था और उसमें आपके पूर्वजों की आहुति दी गई है, जिन्हें ब्राह्मण धर्म के लोग असुर कहते थे, राक्षस कहते थे। वे आपके पूर्वज थे। आप मूल निवासी हैं। अगर आप बहुजन समाज से हैं तो बहुजन समाज का मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी, और बहुजन समाज ही इस देश का मूल निवासी है। ब्राह्मण और सवर्ण जातियां इस देश के निवासी नहीं हैं। ये भगोड़े हैं जो भाग करके हमारे देश में आए हैं। आप ब्राह्मणों के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि ये जो भी पाखंड कर्म करते हैं वे आपके ही पूर्वजों की बलि चढ़ाकर या उनकी हत्या करके, उनका मर्डर करके, उनका वध करके आपसे त्यौहार मनवाते हैं। चाहे वो रावण का मामला हो, चाहे वो कंस का मामला हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप का मामला हो, हर मामले में ब्राह्मणों ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ दगाबाजी की है। साथियों, मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि याद रखो, हिंदू धर्म के देवी देवता तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। हिंदू धर्म के भगवान, उनके अवतार और उनके देवी देवता न तुम्हारे हैं और न तुम उनके हो। यह बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भारत के मूल निवासी राजा यज्ञ, बलि और तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे, क्योंकि वे बुद्धिस्ट थे, हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे और पाखंड अंधविश्वास का त्याग करते थे। और यही अंधविश्वास, पाखंड का त्याग करते थे, यज्ञ नहीं होने देना चाहते थे, अनुष्ठान नहीं करते थे, इसलिए उन्हें राक्षस कहा गया। इन अनुष्ठानों में पशु धन, अनाज और दूसरे प्रकार के धन की हानि होती थी, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों की आड़ में आर्य लोग अय्याशी करते थे। और ऋग्वेद को पढ़ने पर पता चलता है कि आर्य लोग धर्म के नाम पर कितने निकृष्ट कार्य करते थे। अनुष्ठानों में सोमरस नामक शराब का पान किया जाता था। गाय, बैल, अश्व, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को मार करके उनका मांस खाया जाता था और उन्हें देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था, जिसे बलि प्रथा के नाम से जाना जाता है। पुत्रेष्ट यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूयस यज्ञ के नाम से सरेआम खुल्लम खुल्ला संभोग किया जाता था और करवाया जाता था। संभोग का मतलब बलात्कार। मूल निवासियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ओबीसी, एससी, एसटी की बहन बेटियां उस समय सुरक्षित नहीं थी, जिस समय ब्राह्मण भाग करके अपने यूरेशिया से चल करके भारत में आए थे। उन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार किया था, कत्लेआम किया था। और जितने भी बड़े ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे, राजा थे, सामंत थे, उनका सबका वध करने का प्रयास किया था और उस प्रयास में उन्हें सफलता भी हुई थी। और ब्राह्मण धर्म का प्रचार और ब्राह्मण धर्म का प्रसार उन्होंने बुलंदियों पर किया था और उसको मानने के लिए बाध्य किया था। अनुष्ठानों में सोमरस नामक शराब का पान किया जाता था। शराब थी ये, और ये शराब देसी शराब की तरह थी। गाय, बैल
अश्व, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को मारकर उनका मांस खाया जाता था और दावत देकर के लोगों को खिलाया जाता था। इन प्रथाओं को बाद में परंपरा बना दिया गया और उन परंपराओं को, उन कुप्रथाओं को तोड़ने के लिए, उन कुप्रथाओं को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर काम किया था और लगभग 50 से अधिक कुप्रथाओं को ब्रिटिश सरकार ने कानून बना करके रद्द किया था। इसी से ब्राह्मण समाज के लोग अंग्रेजों से डरते थे, अंग्रेजों से जलते थे। ये प्रथाएं जब परंपरा बन गई तो उन्हें मानने के लिए, उन परंपराओं को मानने के लिए ब्राह्मणों ने तरह तरह के वेद, पुराण, अथर्ववेद, सामवेद, देवी भागवत पुराण, 18 पुराण, 12 पुराण नामक कम से कम 100 से अधिक ग्रंथों की रचना किया और उसी समय मनुस्मृति की भी रचना की गई, जिसे उन्होंने एक संविधान के रूप में समाज को मानने के लिए बाध्य किया। कुत्ते बिल्ली की पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं था, परंतु तुम्हारे दिए गए गंगा जल से वे अपवित्र हो जाते हैं। ये बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखी है। एक समय आर्यों ने इंडिया के एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप के राज्य पर हमला किया और वहां अपने राज्य और अपनी सभ्यता को स्थापित करने की कोशिश की थी। तो हिरण्यकश्यप ने भी आर्यों को अमानवीय संस्कृति का विरोध किया था, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया था। इसके एवज में ब्राह्मणों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए शेर और मनुष्य का उपयोग किया और उसे नरसिंह भगवान के रूप में बताया। राजा हिरण्यकश्यप जी एक नागवंशी राजा थे, जो नागवंश के धर्म के मुताबिक आर्यों को अधर्मी और कुकर्मी कहते थे। आर्यों के धर्म को मानने से हिरण्यकश्यप ने इनकार कर दिया था। आर्यों ने हर संभव प्रयास करके देखा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने हिरण्यकश्यप के बेटे को पटाया और उसे अंधविश्वास पाखंड के गर्त में ढकेल करके उसका सहारा लिया और हिरण्यकश्यप के वध के लिए पृष्ठभूमि तैयार किया। यहां तक कि आर्यों के राजाओं ब्रह्मा और विष्णु सहित उनके सेनापति इंद्र को कई बार हिरण्यकश्यप ने बहुत बुरी तरह से हराया था। ऐसा उनके शास्त्रों में है, ऐसा उनके अथर्ववेद में बताया गया है। राजा हिरण्यकश्यप इतना पराक्रमी था कि इन्होंने इंद्र के तथाकथित देवताओं की राजधानी अमरावती को भी अपने कब्जे में कर लिया था। जब आर्यों का हिरण्यकश्यप पर कोई बस नहीं चला तो अंत में आर्यों ने एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत विष्णु को यह काम सौंपा कि वह हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारे और उसी विष्णु को इन्होंने विष्णु भगवान बना दिया और क्षीर सागर में प्रवेश करा दिया था। बाद में उस विष्णु ब्राह्मण ने हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतारने के लिए षड्यंत्र रचा और साजिश के तहत हिरण्यकश्यप को मारने के लिए शाम के समय उसके घर में जाकर के उसकी देहली पर, उसके दरवाजे पर बैठ करके शेर के पंजे से उसका वध किया, हिरण्यकश्यप का। इसके बाद हरदोई की जनता, आजकल हरदोई कहा जाता है उस क्षेत्र को जहां पर यह घटना हुई थी। हरदोई का मतलब है हरिद्रोही। हरिद्रोही का मतलब है हरि का यानी भगवान का दुश्मन। तो हिरण्यकश्यप के शासनकाल से ही संभवतः इस हरद्रोही का नाम पड़ा था और वही हरद्रोही का नाम बाद में बदल करके हरदोई हो गया था, जो लखनऊ के पास है।
आर्यों का षड्यंत्र सफल हो गया और राजा हिरणाक्ष को शक्तिशाली योद्धा के रूप में युद्ध भूमि में लड़ाई करनी पड़ी। आपको पता होना चाहिए कि जब हिरण्यकश्यप की मौत हुई थी, ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तहत हिरण्यकश्यप को मारा था। उसके बाद उस हिरण्यकश्यप का भाई हिरणाक्ष हरद्रोही का शासक हो गया था। उस हिरणाक्ष को मारने के लिए भी आर्यों ने युद्ध किया और उस युद्ध में भी षड्यंत्र रचा गया और आर्यों का षड्यंत्र सफल हो गया। राजा हिरणाक्ष भी बहुत शक्तिशाली योद्धा था जिसका सामना युद्ध भूमि में कोई भी आर्य नहीं कर पाया। राजा हिरणाक्ष के डर से आर्य भाग खड़े हुए, यहाँ तक कि देवताओं और तथाकथित राजधानी अमरावती को हिरणाक्ष ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हिरणाक्ष के पराक्रम से डरे हुए आर्यों ने एक बार फिर हिरणाक्ष को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत अंजाम देने के लिए हिरणाक्ष की पत्नी रानी कियादू को मोहरा बनाया गया। विष्णु नाम के आर्य ने रानी कियादू को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके बाद रानी कियादू को अपने बच्चे की मां बनने पर विवश किया। विष्णु कई बार हिरणाक्ष के अनुपस्थिति में रानी के पास वेश बदल बदल कर जाता रहा। हिरणाक्ष राज्य के कार्य में व्यस्त रहता था, जिसके चलते विष्णु और कियादू के प्रेम के बारे में राजा हिरणाक्ष को पता नहीं चल सका। समय के साथ रानी कियादू ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसी बच्चे का नाम प्रहलाद था। राजा हिरणाक्ष राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते थे और इसका पूरा फायदा विष्णु ने उठाया और बचपन से ही प्रहलाद को आर्य संस्कृति, आर्य धर्म, ब्राह्मणवाद के पाखंड से लैस किया। इसके कारण प्रहलाद ने नागवंशी धर्म को ठुकरा करके आर्यों के धर्म को यानी ब्राह्मणों के धर्म को मानना शुरू कर दिया था। प्रहलाद ने समय के साथ हिरणाक्ष को पता चला कि उसका खुद का बेटा नागवंशी धर्म को नहीं मानता, तो राजा को बहुत दुख हुआ। राजा हिरणाक्ष ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद तो पूरी तरह से ब्राह्मणों के चंगुल में फंस चुका था, ब्राह्मणों के षड्यंत्र का शिकार हो गया था और उसने अपने पिता के खिलाफ ही आवाज बुलंद कर दी। इसके चलते दोनों पिता और पुत्र के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इसके बाद आर्यों ने प्रहलाद को राजा बनाने के षड्यंत्र रचा और हिरणाक्ष को मारकर प्रहलाद की अल्पायु में राजा बना दिया जाए, ऐसा कह करके प्रहलाद को फुसलाया गया और वह राजा बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राजा बनने के पहले हिरणाक्ष का वध करना जरूरी था, इसलिए विष्णु नामक ब्राह्मण ने अप्रत्यक्ष रूप से राजा होना तय कर लिया और प्रहलाद को अपना मंत्री बनाने की बात कहा था। आर्यों के इस षड्यंत्र की खबर किसी तरह से हिरणाक्ष की बहन होलिका को लग गई। होलिका भी एक साहसी और पराक्रमी महिला थी। स्थिति को समझकर होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ कहीं दूर ले जाने की योजना बनाई। एक दिन रात को होलिका प्रहलाद को लेकर राजमहल से निकल गई, लेकिन आर्यों को इस बात की खबर लग गई। आर्यों ने होलिका को अकेले घेर कर पकड़ लिया और राजमहल के पास ही उसके मुंह पर रंग लगाकर जिंदा उसे आग के हवाले कर दिया। होलिका मर गई और प्रहलाद जो वहीं खड़ा था वो बच गया। अगर प्रहलाद को लेकर के होलिका आग में बैठी होती तो निश्चित रूप से प्रहलाद भी मर जाता और होलिका भी मर जाती। ये सब पाखंड और यह सब झूठ आपको बताया जाता है कि होलिका प्रहलाद को लेकर के आग में बैठी थी, लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। उसी दिन से ब्राह्मणों ने होली का त्योहार मनाना शुरू किया और होलिका दहन की बात कह करके होली खेलने और लाल गुलाल अबीर लगाने की परंपरा को विकसित किया।
और इस घटना को आर्यों ने दैवीय घटना करार दिया और कहा कि यह सब ईश्वर की मर्जी से, भगवान की मर्जी से ऐसा हुआ है कि होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। आर्यों ने प्रहलाद को हासिल करने के लिए होलिका को जलाया था और जलाने के पहले होलिका के साथ ब्राह्मणों ने बलात्कार भी किया था। हिरण्याक्ष को आमने सामने की लड़ाई में हराने का साहस किसी भी आर्य में नहीं था, तो हिरण्याक्ष को छल से मारने का षड्यंत्र रचा गया। एक दिन विष्णु ने सिंह का मुखौटा लगा करके हिरण्याक्ष को के दरवाजे के पीछे से पेट पर तलवार चलाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। ठीक उसी तरह से जैसे बृहद्रथ मौर्य को मारा था पुष्यमित्र शुंग ने। हिरण्याक्ष की मौत के बाद ब्राह्मणों ने जश्न मनाया और ठीक उसी तरह से हरद्रोही के लोगों को परेशान किया, उन्हें आतंकित किया और उन्हें मार डालने की धमकी दिया और उनके ऊपर ब्राह्मण धर्म आरोपित कर दिया और पाखंड को मानने के लिए उन्हें विवश कर दिया। अतः हम सभी भाइयों को, बहनों को चाहिए कि होली के इतिहास को समझें और होलिका की वास्तविकता को समझें और उसके अनुसार हमें होली नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उस दिन हमें होलिका का शहादत दिवस, बलिदान दिवस मनाना चाहिए। और इन पाखंडी कर्मों कुकर्मों से अबीर खेलने, होली खेलने, रंग लगाने, गुलाल लगाने, होली का गीत गाने से हमेशा परहेज करना चाहिए हम बहुजन समाज के लोगों को। इसी तरह से ब्राह्मणों ने अन्य त्योहारों की भी रचना किया और जिस होली और दिवाली इनका मुख्य त्योहार माना जाता है और दिवाली के दिन के बारे में आपको पता ही है कि वह बौद्ध धर्म से संबंधित दिवाली है। जब तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके पुनः अपने निवास कपिलवस्तु पहुंचे थे तो उस समय दीपदान उत्सव मनाया गया था, जिसे बाद में ब्राह्मणों ने दिवाली के रूप में प्रचारित किया और इस कथा को उन्होंने काल्पनिक राम से जोड़ दिया और यह कहा कि भगवान राम जब अयोध्या जीत करके आए, अयोध्या वापस आए, तो अयोध्या वासियों ने खुशी से दीप जलाए और दीप जला करके भगवान राम का स्वागत किया और उसी समय से दिवाली मनाई जाती है। तो इस तरह से जितने भी हिंदू धर्म के त्योहार हैं, व्रत हैं, उपवास हैं, यह सब एक ढोंग है, कोई कल्पना है। इनसे न कोई विकास होता है, न इनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और न इनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये सब पाखंड और ये सब त्योहार इन्होंने हमारे पूर्वजों की हत्या करके, और आपको मालूम हो कि राम जिसकी ये पूजा करते हैं और अयोध्या वापसी पर इन्होंने दिवाली मनाने का त्यौहार शुरू किया था, उसी राम ने रावण को मारा था, जो रावण एक बहुजन समाज का बहुत बड़ा महानायक था और उसने लंका में अपना राज्य स्थापित करके इतना प्रभुत्व स्थापित किया और इतना धन वैभव प्राप्त किया कि उसने अपने राज्य में सोने के महल बनवाए थे। चूंकि वह बहुजन समाज से संबंधित था, बहुजन समाज का बहुत बड़ा योद्धा था, नायक था, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका खात्मा करने के लिए षड्यंत्र रचा और काल्पनिक भगवान को पैदा किया गया। और बहुत से लोग, कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि रावण बृहद्रथ को बनाया गया है। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की है और पुष्यमित्र शुंग ही को इन्होंने राम का दर्जा दिया है।
इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ब्राह्मणों ने जिस तरह से हमारे सामने पेश किया है, और उसी गलत इतिहास को अगर हम मानते हैं और मानते रहेंगे तो हमारा सत्यानाश शुरू से हुआ है और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए आंखें खोलो, जागो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातें स्वीकार करो, न सिर्फ स्वीकार करो बल्कि उसे व्यवहार में लाओ, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और इन ब्राह्मणवादी शक्तियां जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमादा हैं, इनके मंतव्य को समझिए, इनकी विचारधारा को समझिए, इनके छल को समझिए, इनके प्रपंच को समझिए, इनके चाल चरित्र चेहरे को समझिए और हिंदू धर्म का बाइकाट कीजिए। हिंदू धर्म से तक का नाता दूर दूर तक नहीं रखिए, क्योंकि हिंदू धर्म आपके हित में नहीं है। अगर आपके हित में कोई धर्म है तो वो तथागत बुद्ध का धर्म है, बौद्ध धर्म है। तो साथियों, आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप होली नहीं मनाएंगे और उस दिन शहादत दिवस मनाएंगे, बलिदान दिवस मनाएंगे। अपनी बहन या बुआ होलिका को याद जरूर करेंगे और उसके त्याग पर और उसके बलिदान पर आप उसे याद करेंगे, न कि पाखंड को याद करेंगे, न होली खेलेंगे और न किसी तरह का जश्न मनाएंगे, न रंग खेलेंगे, न होली के गीत गाएंगे, बल्कि अपने इतिहास को समझेंगे, अपने इतिहास को याद करेंगे और ब्राह्मणों के षड्यंत्र को समझने की कोशिश करेंगे और उस षड्यंत्र से अपनी पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सावधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।